हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन पेयर्स का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो उसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि सबसे पहला मेरा स्टेप होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 26 की करें, 2 के टेबल में आता है 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 13 1 दा, यानी कि 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 91 की करते हैं, ये 7 के टेबल में आता है। 7 1 दा 7, 2 1, 7 3 दा 21, 13 1 दा 30। लिखते हैं यहाँ पे 91 किसके इक्वल है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आप देख सकते हो यहाँ से कॉमन क्या आया, 13, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे पास एचसीएफ क्या हुआ, 13। जो कॉमन आता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आता है ना उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो सब नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 और 7 साथ में लिख दिया। ये 2 और 7 बच गए थे, यहाँ पे लिख दिया, और 13 को एक बार लिखा क्योंकि वो कॉमन था, राइट। अब इनकी मुझे मल्टीप्लिकेशन तो करनी पड़ेगी, करते हैं। मुझे पता है 13 2 ज़ा क्या होता है, 26। 26 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। करके देख लो यहाँ पे 26 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 7 6 दा 42, 7 2 दा 14, 14 प्लस 4 इज 18। तो यहाँ पे मेरे पास आया 182। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर से। सबसे पहले तो मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ क्या आया मेरे पास 13, एलसीएम आया 182। तो इन दोनों का पहले हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे ये रफ वर्क हो रहा है। 182 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, करके देखते हैं। 3 2 दा 6, 8 3 दा 24, 3 1 दा 3, 4 5, 1 2 दा 2, 1 8 दा 8, 1 1 दा 1, 6 6, इनको ऐड किया क्या आता है 13, तो ये 2 क्या आया मेरे पास 2 3 6 6। अब मैं करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। अब नंबर्स कौन से हैं मेरे पास, 26 एंड 91। करके देखो, करके देखते हैं। 26 को 91 से मल्टीप्लाई, 91 26, राइट। 6 1 दा 6, 9 6 दा 54, 2 1 दा 2, 9 2 दा 18। करके देखो 6 6 13 2, ये आया मेरे पास 2 3 6 6, यानी कि हेंस वेरीफाइड क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। हेंस वेरीफाइड। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। एक बार एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हो जाए ना तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं उसके बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन है, अब मुझे 510 एंड 92 दो नंबर गिवन है। क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे 510 लिख देती हूँ और यहाँ पे 92 लिख देती हूँ, और इनकी इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो क्या है, ये 2 के टेबल से जाता है, 2 2 ज़ा 4, 1 1, 2 5 ज़ा 10, 1 0, 2 5 ज़ा 10, राइट। अब ये किसके टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है। 3 8 ज़ा 24, 1 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल से जाता है, 5 1 दा 5, 3 5, 5 7 दा 35, 17 तो एक प्राइम नंबर है तो 17 1 दा। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 4 दा 8, 1 2, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2। अब ये क्या है 23 तो एक प्राइम नंबर है तो 23 के टेबल से ही जाएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देते हैं। 510 क्या आया,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। सारा खेल प्राइम फैक्टराइजेशन का है। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। अब HCF क्या होता है? जो कॉमन आए। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब HCF हुआ 2 और LCM क्या हुआ? इस 2 को तो एक बार लिखेंगे जो कॉमन आया, और जो बाकी नंबर्स हैं उनको एज इट इज हम लिख देते हैं 3, 5, 17 और यहाँ से आया 2 और 23। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 30 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, फिर उसको 2 से, फिर 23 से। करके देखते हैं। हम यहाँ पे पहले 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा? 60, और फिर उसके बाद 17 और 23 यहाँ पे लिख दिया। अब हम करते हैं, पहले क्या करेंगे, 17 को हम यहाँ पे 23 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 को जब 23 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 7 2 ज़ा 14, यहाँ 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और एक ये 3, 193, 391 आया। अब मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से। तो 0 छोड़ देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। करके देखो, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, 18 में 5 ऐड किया तो क्या आता है? 23। तो मेरे पास क्या आया? 2 3 4 6 0। ये मेरे पास यहाँ पे LCM आ चुका है। अब आते हैं अपने वेरीफाई पे। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिफिकेशन, राइट। सबसे पहले करते हैं HCF और LCM का प्रोडक्ट। HCF क्या है? 2, LCM क्या है? 2 3 4 6 0। ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 4 6 0 आएगा, राइट। 2 3 4 6 0। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखते हैं। देखो, इसको 2 3 4 6 0 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। क्या आया? 4 6 9 2 0। क्या आया? 4 6 9 2 0। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। करके देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आता है। क्या है प्रोडक्ट नंबर्स? क्या है? 510 और 92। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती जा रही है, बट जब पूछा गया है तो हमें करना है और बहुत प्रिसाइजली करना है कि मिस्टेक ना हो, राइट। अब करते हैं, इस 0 को पहले छोड़ दो। हम क्या करते हैं? सिंपली 51 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सोल्व करो, 2 9 6 और 4, और यहाँ पे लास्ट में जो हमने 0 छोड़ी थी वो लगा दी। तो क्या आया? 4 6 9 2 0। देखो, जो आया दोनों का आंसर सेम आया, यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी कि जो हमें वेरीफाई करना था वो हमने कर लिया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग टू द लास्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इन दोनों नंबर्स की। तो देखो, ये हमारा सबसे पहले 2 के टेबल से जाता है, तो करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 3, 2 6 ज़ा 12, 1 6 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 के टेबल से जाता है, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जाता है 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 1 4 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 के टेबल से जाता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 336 क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और 54 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। HCF क्या होता है? जो कॉमन आए दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मेरा HCF। अब आते हैं LCM के ऊपर। LCM जो कॉमन आ रहा है उसको तो हम एक बार लिखते हैं, और जो बाकी बच गया उसको हम लिखेंगे। ये लो लिख दिया, और यहाँ से 7 और यहाँ से 2 बार 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
12 टू ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, यानी कि मुझे 48 और 63 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं। 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 6 8 ज़ा 48, तो 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज 28, 4 8 प्लस 4 12, 8 1 9 और 1 10, और ये आ गया 3024, यानी कि एलसीएम क्या आया मेरे पास 3024। अब हम करेंगे क्या, वेरीफाई, और वेरीफाई में क्या करते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देते हैं। HCF कितना है 6 और LCM आया 3024। करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। करके देखो, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 6 0 ज़ा 0 1, 6 3 ज़ा 18, तो क्या आया 18144। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या है हमारे नंबर्स 336 एंड 54। करके देखते हैं यहाँ पे 336 और 54 को मल्टीप्लाई करो। 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, राइट, 4 3 ज़ा 12 और एक ही हो गया 13, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। सॉल्व करते हैं इसको। 4 यहाँ पे क्या आया मेरे पास 4, 8 प्लस 3 इज 11, 6 7 8 और ये 1 यहाँ से आया, सॉरी 6 8 हो गया ना, और ये 1 नहीं आया, तो यहाँ पे आया 18144। देखो सेम आ गया, यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो भी हमें वेरीफाई करना था वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर हम उसको प्रिसाइजली आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या है, सिंपली दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF और LCM फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है ना, वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। बस पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ और। तो बस ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ढंग से करोगे, आराम से करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।